आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूट के माध्यम से रीजनिंग क्लास स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लोक। आगे हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लोक का जो टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। घड़ी में आपने पता होगा कि 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आवर, मिनट और सेकंड। इन तीनों सुइयों के ऊपर आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, पर एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको 2 सुइयों के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, आवर और मिनट। इन दोनों सुइयों के बीच एक रिलेशन बनती है। जब भी घंटे और मिनट की सुइयां घूमेंगी तो कहीं ना कहीं जाके वो कोण बनाएंगे, यानी एंगल क्रिएट करती है। उसी एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जाम में आपसे आवर और मिनट देता है तो एंगल डिस्कस करेगा, एंगल बताइए। अगर आवर और एंगल देगा तो मिनट पूछेगा। ऐसे ही घड़ी का तेज होना, धीमा होना, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये पॉइंट आपके रखे जाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ बेसिक पॉइंट है यहां पर जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हो और ना ही किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। एज्यूम करते हैं एक घड़ी जिसके अंदर 3 बजे हो, एक घड़ी जिसके अंदर टाइम है 3 बजे। जब घड़ी के अंदर 3 बजे होते हैं तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि आप सभी को दिखाई दे रहा है। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एंगल वहां पर 90 डिग्री का बनता है। तो कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण। किस सुई ने बनाया ये 90 डिग्री का एंगल? आवर की सुई ने बनाया, आवर हैंड्स ने बनाया है। क्योंकि मिनट की सुई तो 12 पर है, वो तो अपना स्थान चेंज नहीं करती। जो भी स्थान में चेंज हुआ है वो आवर की हैंड्स में हुआ है। तो हम देखते हैं आवर की हैंड्स 1 2 3 घंटे का गैप कवर करके 3 पे पहुंची। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखने का है कि आवर हैंड्स जो है 3 घंटे में 90 डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितने का होगा? 30 डिग्री का। क्लियर पॉइंट सभी का? दोबारा समझिए, जब भी घड़ी के अंदर 3 बजे होंगी, 3 बजे होंगे तो एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कितने घंटे में बनेगा? 3 घंटे के अंतर में। किस सुई ने बनाया? घंटे की सुई ने बनाया। तो हम कह सकते हैं 3 घंटे में 90 डिग्री आवर हैंड्स ने बनाया तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री बनाएगी। सेकंड पॉइंट जो इसका है, यहां से भी आप पता कर सकते हो। आपने देखा होगा कि घड़ी के अंदर ये गैप इक्वल होता है, घड़ी के अंदर ये गैप इक्वल होता है, तो इसलिए एंगल भी इक्वल रहेगी। जब 90 डिग्री के कोण को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो 30-30 डिग्री के 3 हिस्से बनते हैं। तो यहां से भी आप पता कर सकते हो कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री रहेगी। यूनिट चेंज करते हैं, 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर है 30 के। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगी? 30/60 इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसमें। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इन्हीं के हेल्प से सोल्व हो जाएगा। ना किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ना किसी दूसरे मेथड का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। क्लियर है आप सभी का? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तो बात है आवर हैंड्स रिलेटेड। ऐसे ही मिनट की सुई भी ट्रेवल करती है, उसके बारे में और पढ़ते हैं। जो मिनट की सुई है यानी मिनट हैंड्स जो है वो कितना गैप कवर करती है? देखिए, जब मिनट की सुई 12 से 1 पर पहुंचती है तो कितने मिनट कवर करती है? 5 मिनट। एंगल कितना है? चाहे यहां से यहां पर कोई भी सुई जाए एंगल वही रहेगा सेम, क्योंकि गैप के अंदर एंगल 30 डिग्री का है। तो 5 मिनट बराबर है
30 यानी 30, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 30/5। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में जाएगी 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री। क्लियर है सभी का? ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप टॉपिक को सोल्व कर लोगे इजीली। कोई भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 10 सेकंड लेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं। देखिए टाइप वाइज पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइप आपकी दोनों सुइयों के बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना, और आगे जाके आपसे कह दे कि घंटे की सुई इतनी देर में कितना दूर जाएगी, मिनट की सुई इतनी देर में कितना दूर जाएगी। तो फॉर एग्जांपल टाइप फर्स्ट, फाइंड the cover distance, find the cover distance by hour hands। क्वेश्चन है कह दी 2 घंटे में घंटे की सुई कितना दूर जाती है, 3 घंटे में घंटे की सुई कितना दूर जाती है, मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी पता करनी घंटे की सुई के द्वारा। तो क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, 2 घंटे में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करती है। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कैसे पता करना है। घंटे की सुई की बात है तो हम जो थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना जाती है। हमें पता भाई 1 घंटे में घंटे की सुई कितना जाती है 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना जाएगी 2 × 30 = 60 डिग्री। क्लियर सभी का? ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ आवर है, अगर आवर के साथ मिनट मेंशन कर दें, मिनट मेंशन कर दे और बात सिर्फ आपसे आवर हैंड्स की ही पूछे तो कैसे निकालते हैं। इसी में चेंज करते हैं, 2 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी। अब हमारे पास 2 मेथड आ जाते हैं निकल के, क्योंकि यहाँ पे मिनट भी मेंशन किए है तो इसलिए हम आवर की हैंड्स के साथ साथ आवर वाली हैंड के बारे में ये भी पता करेंगे कि वो मिनट में कितना ट्रेवल करती है। हमें पता है घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है। अब या तो आप सभी को आवर बना लीजिए, सभी को आवर बना के 30 से गुणा कर सकते हो, बट वो लेंथी प्रोसेस रहता है क्योंकि जब आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय 60, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका एलसीएम लेने का होता है और ऐसे ही आगे कंटिन्यू जाके आप आवर बना लेते हो इसके, पर वो लेंथी स्टेप हो जाता है तो उसको छोड़कर हम सिर्फ सभी को मिनट के अंदर चेंज करते हैं। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 2 घंटे में कितने मिनट होती हैं 120 और 20 मिनट और एक्स्ट्रा अपने पास, टोटल मिनट कितनी 140। हमें पता है कि टोटल मिनट है 140। क्वेश्चन में सिर्फ बात इतनी है कि 140 मिनट में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी। 140 मिनट में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो हम देखते हैं 1 मिनट में जाती है हाफ, तो 140 में कितना 70 डिग्री। क्लियर है सभी का? तो आपसे जब भी आवर की सुई का गैप पूछे तो जितने भी आवर हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड स्टेप, उस सभी को मिनट के अंदर चेंज करके आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आवर की हैंड्स का गैप निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे मिनट की सुई का भी गैप पूछता है
इसी प्रकार आपसे मिनट की सुई का भी गैप पूछ लेता है। देखिए फाइंड द कवर डिस्टेंस बाय मिनट्स हैंड्स, तो कैसे पता करेंगे? जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 20 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री और 1 मिनट में घंटे की सुई जाती है ½ डिग्री। ये बात थी आवर रिलेटेड। ऐसे ही मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई जाती है 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों का यूज होगा पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। इस सेक्शन हम कुछ यूज नहीं करेंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 20 गुना 6 120 डिग्री। सिंपल है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे वहां पर आवर के साथ मिनट मेंशन की थी, इस क्वेश्चन में मिनट के साथ आवर मेंशन कर दें। 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना दूर जाएगी? 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना दूर जाएगी? आवर को मिनट में चेंज करेंगे और टोटल मिनट पता करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट वो बहुत लेंथी होगा। आप उसको सोल्व करते हो तो आपका वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे कुछ और है। तो सिंपल सा मेथड है, जब भी आपसे मिनट की सुई का डिस्टेंस पूछता है, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ मिनट की सुई का डिस्टेंस पूछा जाए, तो हमें आवर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हम मिनट का ही यूज करेंगे। आवर को हम नेगलेक्ट क्यों करते हैं वो समझिए। क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में जब आवर की जो सुई है 1 घंटे का गैप कवर करती है, उस दौरान मिनट की सुई पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। पूरा 360 डिग्री का साइकिल कंप्लीट करने के बाद उससे एक्स्ट्रा एंगल कितना बनाती है, हमें सिर्फ वो बताना होता है। कभी भी क्वेश्चन में आपका आंसर 360 अबव नहीं मिलेगा, हमेशा 360 से कम रहेगा। तो इसलिए हम आवर को नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ मिनट का ही यूज करते हैं। तो आंसर इसका सेम है। तो 3 घंटे 20 मिनट में भी वो 120 डिग्री ही जाएगी। तो जब भी मिनट की सुई के अंदर आवर मेंशन कर रखे होंगे तो उसको नेगलेक्ट कर देते। क्लियर सभी का? ठीक है, आगे देखिए। अभी तक तो हमने सेपरेटली आवर हैंड्स और मिनट हैंड्स के गैप फाइंड आउट किए हैं। बट जब दोनों को एक ही क्वेश्चन में मेंशन कर दे, कह दे 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना दूर होगी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल है, 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना दूर होगी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक टाइम दिया है, उस टाइम इंटरवल के बीच आपसे क्वेश्चन डिस्कस क्या हुआ है कि आवर की हैंड्स और मिनट की हैंड्स के बीच गैप कितना होगा। तो वहां पे इससे पहले जो हमने टाइम पढ़ी, आवर का गैप सेपरेट पूछा गया, मिनट का गैप सेपरेट पूछा गया। जब आवर का गैप पूछा तो हमें इसका यूज किया, जब मिनट का गैप पूछा तो इस पॉइंट का यूज किया है। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों बातों का साथ साथ यूज किया गया है, हम दोनों को ही यूज करेंगे। 2 घंटे 10 मिनट में
हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आवर की सुई कितना जा सकती है और मिनट की सुई कितना जा सकती है। इन दोनों पॉइंटों को हम स्टडी करते हैं। आपको बताया था जब भी आप आवर की सुई का गैप फाइंड आउट करते हो तो टोटल मिनट बना लेना इसकी 2 घंटे इंटू प्लस 10 मिनट ही है। 2 घंटे में कितने मिनट होंगी 120 और 10 मिनट ही, टोटल मिनट कितनी होंगी 130। तो टोटल मिनट इंटू 1/2, तो टोटल मिनट है अपने पास 130 और हाफ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना ट्रेवल करेगी 65 डिग्री। ये तो बात है आवर की सुई की कि घंटे की सुई इतने टाइम में 65 डिग्री जा सकती है। ऐसी बात करते हैं मिनट की सुई कितना जाएगी। जब भी मिनट की सुई का गैप हम निकालते हैं तो सिर्फ मिनट का ही यूज करते हैं इंटू 6 ओनली गिवन मिनट। दिए गए मिनट कितने हैं 10 इंटू 6 तो ये जाती है 60 डिग्री। एक सुई 60 डिग्री जाती है, एक सुई 65 डिग्री जाती है, तो दोनों के बीच अंतर लास्ट में कितना बचता होगा 5 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्लियर है तो सभी का। तो सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 घंटे 10 मिनट या कोई भी टाइम देके मिनट और आवर की सुई का गैप पूछता है तो टोटल मिनट इंटू हाफ बाय आवर। ऐसे ही आपसे जब मिनट की सुई का गैप फाइंड आउट करते हो तो गिवन मिनट इंटू 6, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, ये जाती है 65, दोनों के बीच क्या आता है 5 डिग्री। तो ये यहां तक सभी का। टाइप 2 बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार की है, मेथड भी यही है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड डिस्कस करेंगे, 3 में से एक यही होगा एज इट इज। क्वेश्चन की वहां पे लैंग्वेज चेंज होगी बट मेथड सेम है। देखिए क्या कहते हैं, टाइप सेकंड आपकी पॉइंट एंगल एट एनी टाइम। किसी भी समय पर कोण पता करना। तो किसी भी समय पर अगर आपसे कोण डिस्कस करता है यानी एंगल डिस्कस करता है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका 30h माइनस 11/2m। एम यहां पे शो करता है मिनट को, एच शो करता है आवर को और ए शो करता है एंगल को। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 पॉइंट होते हैं, 3 में से कोई 2 देगा तो तीसरा पूछता है। इस टाइप के अंदर आपसे आवर और मिनट दिए गए होंगे, इसलिए आपसे एंगल पूछेगा। चॉइस आपके पास बाय फॉर्मूले जा सकते हो या बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन किस प्रकार देखता है वो समझिए। एग्जांपल है 10:15 पर 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। Find the angle at 10:15। आपसे कोण पूछा है कि 10:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण रहेगा। फर्स्ट हम फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो 30 h कितना है 10 माइनस 11/2 m कितना है 15। जब आप इससे डिवाइड करते हो तो 7.5। किसी भी संख्या को 2 से भाग देना मतलब आधा करना। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 300। इसको सोल्व करते हैं 11×5 55, 5 11 73 और 5 82।
82.5। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप ओरली सब्ट्रैक्ट कीजिए। 300 में से 80 कम करेंगे 120, सॉरी 300 में से जब आप 80 को कम करते हो 220, 220 में से 2 और कम करेंगे 218, 218 में से आप और कम करेंगे तो 217.5, 217.5 लेगी। तो सिंपल सा स्टेप है, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं तो अपना आंसर निकल गया सकते हैं। बट फॉर्मूले को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हो तो चैप्टर के अंदर आपके 10 से 15 फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो जहां तक उसके फॉर्मूले को छोड़ के चलिए, बिना फॉर्मूले के समझिए। 10:15 को मानेंगे 10 घंटे 15 मिनट। वही स्टेप जो पीछे हम यूज कर चुके हैं। वहां पे आपसे पूछा था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना दूर होगी, यहाँ पे भी तो वही बात है। दोनों सुइयों के बीच कोण फाइंड आउट करना यानी एंगल फाइंड आउट करना, मतलब उनके बीच दूरी तो पूछ रहे आपसे, तो उसी प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो। टोटल मिनट इंटू हाफ फॉर आवर हैंड्स, गिवन मिनट इंटू 6 4 मिनट एंड। यहां से आप आवर और मिनट की दोनों के बीच गैप निकालिए। टोटल मिनट कितनी है? 10 घंटे में 600 मिनट और 15 ये टोटल हो जाएंगे 615 इंटू हाफ। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 307.5। इसको सोल्व करते हैं। गिवन मिनट कितनी है? 15 इंटू 6 90। इसको माइनस कीजिए, 300 में से 90 गए 210, 210 और 7 ही 217.5। आंसर सेम आपका। ये वही स्टेप है जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फॉर्मूले पर डिपेंड है, सेकंड पिछली टाइप पर डिपेंड है। जो थर्ड स्टेप है वो थोड़ा सेपरेट आपका इससे, इनसे इजी भी है, बहुत सिंपल है। समझिए कैसे करते हैं। 10:15 यह आपका टाइम है। मिनट को घड़ी के डिजिट में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? मिनट को घड़ी के डिजिट में कन्वर्ट करना। 15 मिनट कब होते हैं? जब मिनट की सुई 3 पर हो। आवर एज इट इज रखेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। दोनों के बीच गैप कितना है? 7 घंटे का। जब हमने घड़ी गैप होता है उसके अंदर एंगल होता है 30 डिग्री का। तो यहां पर हम देखते हैं दोनों सुइयों के बीच 7 घंटे का गैप है, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग कितने का एंगल बनाया होगा? 210। अब 210 डिग्री का तो है ही है, इससे ज्यादा है या कम है वो देखिए, कितना ज्यादा और कितना कम है। जो भी यहाँ पे 30 कांस्टेंट है, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर हम प्लस या माइनस करेंगे मिनट का। मिनट कितनी है? 15। 15 का था 7.5, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। प्लस माइनस करेंगे मिनट का हाफ, मिनट का हाफ है, ध्यान रखिए मिनट हाफ 7.5। करना एक ही काम है, या तो आप प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, दोनों को नहीं करना। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो डिपेंड है इन दोनों अंकों पर। अगर यहां पर आवर वाला डिजिट मिनट वाले डिजिट से बड़ा है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। अगर यहाँ पे 10 3 से बड़ा है तो इसमें हम प्लस करते हैं, अगर यहाँ पे छोटा होता तो माइनस करते हैं। तीनों मेथड आपके सामने है, कोई भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। कोई भी टाइम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन तीनों में से किसी एक स्टेप को लेकर अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसी पर डिपेंड है आपका।
फॉर्मूले से आप ट्राई कीजिए, मैं बिना फॉर्मूले के दोनों मेथड से आपका सोल्व करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दें 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। बहुत से स्टूडेंट के जब वो तीसरे स्टेप को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक डाउट आता है, कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल होंगे भाई, क्योंकि मिनट 40 है तो ये सुई भी 8 पर ही होगी। अगर दोनों 8-8 है तो इक्वल है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, इक्वल हो कम हो ज्यादा हो बाद की बात है। उसी प्रकार हम अपने स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मिनट को डिजिट में बदलेंगे, दोनों के बीच गैप कितना है 0, गैप को हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट भी अपना 0 आएगा। अब लास्ट में मल्टीप्लाई के बाद जो आता है उसके अंदर हम प्लस या माइनस करते हैं मिनट का 20। अब 0 के अंदर प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, 20 तो 20 ही रहेगा। यहाँ पे भी दोनों सेम, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, या प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो आपका आंसर आता है 20 डिग्री। तो एक पॉइंट यहां से आप ध्यान रखिए, जब भी मिनट आवर का 5 टाइम्स होंगे तो कोण यानी एंगल मिनट का आधा होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ मिनट। ये पॉइंट है। देखिए 8×5 = 5 टाइम्स है तो आंसर 40 का आधा 20 डिग्री। कोई और टाइम ले लीजिए, 6:30, 7:35, 2:10, इसका आंसर आएगा 15, इसका आंसर आएगा 17.5, इसका आंसर आएगा 5 डिग्री। आप कोई भी इसमें से सोल्व करके चेक कर सकते हो। तो जब भी मिनट आवर वाले डिजिट का 5 टाइम्स होगी तो एंगल आपका मिनट का हाफ रहता है। प्रूव भी आप कर चुके हो, क्लियर है यहाँ तक। सेकंड जो पॉइंट आपको बताया था इसी के बारे में, 8 घंटे 40 मिनट ये है। तो आप देखिए टोटल मिनट कितनी और टोटल गिवन मिनट कितनी है। गिवन मिनट है 40 मिनट की, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 240 डिग्री ये ट्रेवल करेगी। टोटल मिनट 8 घंटे में हो जाती है भाई 480, तो 1 घंटे में 8 घंटे में 480 और 40 में टोटल मिनट हो जाएंगे 520 और घंटे 1 मिनट में जाती है हाफ 216। दोनों के बीच गैप कितना है 20 डिग्री। क्लियर है सभी का। तो जब भी आपसे किसी भी समय पर एंगल पूछे तो आपके पास 3 चॉइस है, बाय फॉर्मूला, बाय गैप मेथड और एक मिनट को डिजिट के अंदर चेंज करके। तो आप तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है भैया सभी का। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं में से जो दूसरे पॉइंट आपके निकल के आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम सेकंड पार्ट में फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप करके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउटफुल आता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।